Hello my dear students, welcome to my channel Dikshit sir. I am Surya Dikshit and we are going to read about Doppler effect. ठीक है my dear students, तो आज का क्लास शुरू करने के पहले हम आज का मेन मोटिव बता देते हैं। आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। और साथ ही में my dear students, आपके देश में जो मनाया जा रहा है 75वां 15 अगस्त के दिन, ठीक है, अमृत महोत्सव, तो इसे प्लीज मनाइए, ठीक है my dear students। और आपका जो तिरंगा होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है, कुछ ऐसा होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। और आप इस तिरंगे को लगाकर मनाइए, ठीक है। अब चलिए, अब हम बात करते हैं अपने मुद्दे की। डॉपलर इफेक्ट क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप कभी रोड से जा रहे हो, ठीक है, ठीक है, तो आपको मान लीजिए एक कार जा रही है रोड पर, ये कुछ, ये आप विंडो पे बैठे हो, ठीक है, ऐसी कुछ आपकी कार है या जो भी है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो हुआ क्या, मान लो आप इस रोड पे आगे यहां पर खड़े हो, ठीक है, आगे यहां पर आप खड़े हो, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको क्या होता है, कभी कभी या फिर डेली लाइफ में जब ये कार जब गुजरती है माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको आवाज सुनाई देती है एक ऐसे फॉर्म में माय डियर फ्रेंड्स, जो वेव को क्रिएट करता है। कैसे? जाने के बाद मतलब उसकी जो वाइब्रेशन मोड होती है, एक बाइक क्या होती है, डाउन हो जाती है माय डियर फ्रेंड्स, एक बाइक क्या होती है, खत्म हो जाती है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब ऐसी वैल्यू होती है, ठीक है, जब ऐसी वैल्यू होती है तो होता क्या है, ये क्या हुआ, इसका जो लैम्डा की वैल्यू थी, क्या थी, जो लैम्डा की वैल्यू थी, यानी कि इस लैम्डा से किस चीज पे प्रभाव पड़ेगा, यानी कि वेवलेंथ से किस चीज पे प्रभाव पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी पे। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम क्या कह सकते हैं, जो अपरेंट चेंज होता है, क्या अपरेंट चेंज होता है, ठीक है, अपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। समझिएगा, हम मान लीजिए रोड पे खड़े हैं, कोई गाड़ी जा रही है तो उसका आवाज आया कैसा, फिर शांत, मतलब क्या है, एक बार एक बाइक आई या फिर कोई गाड़ी आई और उसकी फ्रीक्वेंसी अचानक से डाउन हमें महसूस होता है या फिर सुनाई देता है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो वो होता क्या है, अपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी माय डियर फ्रेंड्स। वो क्या होता है, अपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, मतलब कि कुछ देर, अगर हम लॉन्गिट्यूडिनल बताएं तो कुछ देर उसकी साउंड फ्रीक्वेंसी हाइयर होती है, फिर क्या होती है, अचानक लोअर हो जाती है और धीरे धीरे खत्म। तो ये क्या है माय डियर फ्रेंड्स, डॉपलर इफेक्ट है। जैसे कोई गाड़ी आई, खत्म, ठीक है। कोई गाड़ी का साउंड सुनना, आप रोड पे खड़ा हो, क्या एक बार गुजर रही है आपके पास से, मान लीजिए आप रोड पे खड़े हैं, गाड़ी गुजर रही है, और गाड़ी जब गुजरेगी तो कुछ देर बाद उसमें अपरेंट चेंज दिखाई देगा आपके फ्रीक्वेंसी में उसके, ठीक है, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है माय डियर फ्रेंड्स बदल जाएगी, ठीक है। अब आप चाहें तो रोड पे खड़ा होकर टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन रोड से साइड में खड़ा रहिएगा, ठीक है, वरना वहां कुछ और सुनने लगेंगे, ठीक माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए इस बात को समझते हैं, इस बात को समझते हैं कि डॉपलर्स ने ऐसा कैसे बताया। और सबसे पहले बता दें माय डियर फ्रेंड्स, इसे डॉपलर ने ही दिया था, इसीलिए इसका नाम डॉपलर इफेक्ट भी पड़ गया, ठीक है। अब देखना, तो डॉपलर सर जी के अनुसार, ठीक है, ये जो इफेक्ट होता है, क्या होता है, अपरेंट चेंज होता है। अभी हमने बताया अपरेंट चेंज, वो भी किस चीज में, इन फ्रीक्वेंसी। अब चाहे किस चीज की हो, मेनली होती है किस चीज की, साउंड की, साउंड वेव की, ठीक है, किसकी, साउंड वेव की बात होती है जब मेनली, क्योंकि आप डॉपलर इफेक्ट को अगर देखना चाहते हो, प्रैक्टिकली समझना चाहते हो, तो आप साउंड वेव का ही इस्तेमाल करोगे, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। जो कि हमने आपको एग्जांपल अभी बताया, उसी एग्जांपल के बेसिस पे हम करने वाले हैं, ठीक है। तो अपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी जो होगा, वो किस चीज को बताएगा कि वहां पे क्या हो रहा है, डॉपलर इफेक्ट हो रहा है। अब इसको समझिएगा कि डॉपलर नाम के साइंटिस्ट ने दिया, और इसे इफेक्ट क्यों कहते हैं, इफेक्ट इसलिए कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इसकी 3 क्राइटेरियाज होती हैं। अब जरा समझिए, हम खड़े हैं और क्या हो रही है, वो जो गाड़ी है जा रही है,
तब हमने ऐसा इफेक्ट महसूस किया। ठीक है, उसको हमने सुना, उस वेव को हमने सुना। ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, कि हम स्टेशनरी हैं, वो भी स्टेशनरी हैं, और उसने वेव प्रोड्यूस किया और हमें सुनाई दिया। ठीक है, पहला कि वो जा रही है, सिंपल सा हमने देखा। दूसरा कि हम दोनों स्टेशनरी हैं। तीसरा क्या हो गया कि हम भी किसमें हैं, मोशन में हैं, वो भी मोशन में है, फिर भी हमें सुनाई दिया वो साउंड वेव। ठीक है, या फिर वो वेव हम पर पड़ा। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे तीसरा कंडीशन माय डियर स्टूडेंट्स। अब तीनों कंडीशन को जरा समझिए। ठीक है, पहले कंडीशन को बताते हैं। पहले कंडीशन को, पहला कंडीशन, ये मान लो वो फोर व्हीलर थी, फोर व्हीलर जैसा नहीं है पर मान लो। ठीक है, ये क्या है, मोशन में है। हम सर जी ये चुंदू मुंदू सा ऐसे मतलब खड़े हैं। ठीक है, खड़ा ऐसे कौन होता है सर जी, ऐसे खड़े। ठीक है, मान लो हम खड़े हैं, यानी हम कहां पे हैं, रेस्ट में हैं। ये सर जी किसमें है, मोशन में है। अब क्या होगा, जब इसकी जो फ्रीक्वेंसी बनेगी माय डियर स्टूडेंट्स, उसके वेव को अगर हम ग्राफिकली देखें तो कैसा होगा, पहले तो वो हाइयर होगी, फिर धीरे 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 इस वेवलेंथ को बढ़ाएगी, एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी, और फिर धीरे 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 खत्म। यानी क्या होगा, अपरेंट चेंज होगा। अपरेंट मतलब एक्सीडेंटली, यानी कि अचानक। ठीक है, सडनली क्या होगा, इसके वेव में माय डियर स्टूडेंट्स, इसके फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा। ठीक है, दूसरे तरीके से समझते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इस चेंज को दूसरे तरीके से समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए दूसरा तरीका, ये जो गाड़ी है ये जा रही है, इसने क्या किया, 100 वेव्स प्रोड्यूस की। कितने, 100 वेव प्रोड्यूस की। कितने, 100 वेव प्रोड्यूस की। अब देखना, अगर हम मान लो यहां ये मोशन में थी, हम रेस्ट में थे, जब ये प्रोड्यूस करेगी माय डियर स्टूडेंट्स, तो अगर ये मेरी तरफ आएगी, तो मेरी तरफ आएगी, यानी कि जो 100 वो प्रोड्यूस किया वो हमारे पास जल्दी आएगा, हमारे पास जल्दी आएगा, यानी जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, हाइयर होगी। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 100 वेव से हाइयर होगी। क्यों होगी, क्योंकि वो टाइमिंग क्या किया, टाइमिंग कम लिया, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होगी यहां पे क्या होगी, ज्यादा होगी। अब देखना सेकंड केस, हमने उसी गाड़ी को रेस्ट पर कर दिया। हमने क्या किया, उसी गाड़ी को रेस्ट पर कर दिया। अब ये जो बंदा है, ठीक है, ये जो गाड़ी रेस्ट पे होगी, ये बंदा भी रेस्ट पे है। ठीक है, अब समझना, ये जब दोनों रेस्ट पे हैं तो क्या होने वाला है, जब ये वेव प्रोड्यूस किया तो इसके 100 वेव्स इसके पास जाएंगे, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होगी माय डियर स्टूडेंट्स, वो टोटल कितनी होगी, इक्वल टू 100 होगी। ठीक है, ये जाएंगे, लेकिन यहां पे क्या हो रहा था, फर्स्ट केस में ऐसा नहीं हो रहा था, 100 वेव से ज्यादा वेव वहां पे पहुंच रही थी। क्यों, क्योंकि ये जो बॉडी थी जो वेव प्रोड्यूस कर रही है वो किसमें थी, मोशन में थी माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखना, हम तीसरे केस की बात करते हैं। थर्ड केस कहता है कि चलिए ये कहां जा रहा था, इसके साइड जा रहा था, रेस्ट वाले के। दूसरे सेकंड में दोनों रेस्ट में आ गए। अब हम क्या करते हैं, दोनों को मोशन में ला देते हैं। ठीक है, यानी कि जो कार थी वो भी मोशन में है, जो बंदा था, ठीक है, ये मान लो बंदा है, ठीक है, ये क्या है, ये भी मोशन में है। लेकिन अब डिपेंड करेगा माय डियर स्टूडेंट्स कि दोनों पास में आ रहे हैं या दोनों फर्दर अवे जा रहे हैं। ठीक है, इसमें भी क्या हो रहा था, अगर माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये पास जा रही है तो 100 से बड़ा होगा, अगर ये दूर जा रही है, अगर ये क्या हो, अगर ये दूर जाने लगे तो क्या हो जाएगा, 100 से कम हो जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या है, रेस्ट में है, यानी कि क्या है, इक्वल है। अब देखना, दोनों मोशन में है, दोनों पास के मोशन में आएंगे तो एफ की जो वैल्यू होगी बढ़ेगी 100 से। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, टाइमिंग, देखो केवल वेव से मतलब नहीं है, नंबर ऑफ वेव पर यूनिट टाइम फ्रीक्वेंसी होता है। क्या, नंबर ऑफ वेव लिखते हैं, यहां पे लिख देते हैं, नंबर ऑफ वेव जो होगा
पर यूनिट टाइम में वो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? एफ की बात कर रहे हैं, केवल वेब की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, केवल वेब की बात करें वो तो 100 ही है, चाहे कितने भी माथा पच्चीसी कर लो वो तो 100 ही जाने वाला है। ठीक है, लेकिन किसमें? टाइमिंग की बात कर रहा है। तो क्या होगा, जब दो बॉडी पास में आएंगी तो क्या होगा, टाइमिंग और कम लगेगा। जब और कम लगेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या, जितना यहाँ पे टाइमिंग कम होगा उतनी वैल्यू ऊपर की क्या होगी, हाइयर होगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, और ज्यादा हो जाएगी, डबल हाइयर देन 100। ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस हैं डॉपलर इफेक्ट की। अब इसे इफेक्ट क्यों कहा गया ये समझना। इफेक्ट इसलिए कहा गया माय डियर स्टूडेंट्स क्योंकि हमने क्या किया, उसी वेब क्राइटेरिया से। ठीक है, ये समझना, एक ही ग्राफ है, इसके 5 ग्राफ नहीं बनाने हमें, इसका एक ही ग्राफ है। ये सिंपल सा जो ये है x का डिस्टेंस, ठीक है, ये पॉइंट O, ये हमारा लैम्डा, और ये ऐसे बना है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। ये है अपरेंट वेव, ये क्या है, अपरेंट वेव, और ये जो वेव प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, एक ही ग्राफ है, ज्यादा माथा पच्चीसी नहीं। अब देखना, ये 3 केसेस बने किससे, इसी चीज से। क्या, पहले हमने क्या किया, एक बॉडी को रेस्ट में रखा, एक मोशन में है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये बंदा मोशन में है या ये बंदा मोशन में है। ठीक है, दोनों में से कोई भी मोशन में होगा एफ की वैल्यू बढ़ेगी, दोनों में से कोई भी मोशन में होगा एफ की वैल्यू बढ़ेगी। हमें किससे मतलब है सर, टाइमिंग से मतलब है कि टाइमिंग कम हो रहा है, दोनों के पास आने में टाइमिंग कम हो रहा। अब देखना, दोनों रेस्ट में है, यानी कि दोनों के दोनों क्या कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वही की वही रह जाएगी, ना कम होगी ना ज्यादा होगी माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी कि जो f है वो इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। अब क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम क्या करें, दोनों को चला दें, एक रेस्ट एक मोशन, दोनों रेस्ट, अब दोनों मोशन में। ठीक है, अब दोनों मोशन में है माय डियर स्टूडेंट्स। तो जब दोनों मोशन में होगा तो क्या होगा, ये जो वैल्यूज होंगी, ये जो वैल्यूज होगी आपस में क्या करेंगे, मिलकर उससे फ्रीक्वेंसी को और हाइयर कर देंगे। ठीक है, यानी डबल हाइयर हो जाएगा, यानी इस वैल्यू से भी क्या होगा, हाइयर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ एक मोशन में था, यहाँ पे दोनों की दोनों वैल्यू किस में है, मोशन में है, यानी कि टाइमिंग क्या होगा, सबसे ज्यादा कम किस कंडीशन में लगेगा, तीसरे कंडीशन में, सबसे ज्यादा किस में लगेगा, सेकंड कंडीशन में। इसे हम इक्वल मान के ही चलें। क्यों, क्योंकि अगर ये फर्दर अवे जाने लगा या फिर ये दोनों आपस में फर्दर अवे जाने लगे तो टाइमिंग इन सब में ज्यादा लगने लगेगी। तो इसे कांस्टेंट मान के चलिए, सेकंड पोजीशन को कांस्टेंट मान के चलिए माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, सेकंड को कांस्टेंट मान के चलिए। अब चलिए बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि जो डॉपलर इफेक्ट है, ठीक है, इस इफेक्ट में जब वेलोसिटी की बात हुई तो पहले हम बात करेंगे कि जो सोर्स है, सोर्स है, ठीक है, वो स्टेशनरी की तरफ जा रहा है। वो क्या कर रहा है, स्टेशनरी की तरफ जा रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। जब स्टेशनरी की तरफ जा रहा है तो क्या करेगा, स्टेशनरी मतलब जो बॉडी रेस्ट में है उसकी तरफ जा रहा है। ठीक है, तो उस समय माय डियर स्टूडेंट्स जो v की वैल्यू होगी या फिर v डैश की वैल्यू होगी, यानी रिलेटिव मोशन। इस v डैश का मतलब है रिलेटिव मोशन। ऐसा हमने क्यों कहा, जब किसी मोशन में इफेक्ट क्रिएट होगा तो वहां पे रिलेटिव मोशन फिक्स है कि होगा। क्यों सर जी, क्योंकि सर जी वहां पे अपरेंट चेंज हो रहा है। जब किसी चीज में एक्सीडेंटली या फिर सडनली माय डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, चेंजेस आते हैं उसके मोशन में, यानी कि वहां पे एक रिलेटिव मोशन वर्क कर रहा है। वही चीज हम फाइंड करते हैं ये v डैश से। ठीक है, तो इसका इज इक्वल टू वैल्यू होती है v अपॉन, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, v माइनस ये uv भी लिख सकते हैं, us लिखते हैं, us, और ये है फाइनल v, ये म्यू है, क्या है, फ्रीक्वेंसी है। सर जी फ्रीक्वेंसी भी तो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वैल्यू किसके लिए हो गई, जब माय डियर स्टूडेंट हम टूवर्ड्स जाएंगे, कहां, टूवर्ड्स जाएंगे, पास जाएंगे। टूवर्ड्स मतलब समझते हो ना, टूवर्ड्स जाएंगे तो यहाँ पे माइनस लगेगा। अगर हम क्या करें, अगर हमें कहां जाना हो, अवे फ्रॉम जाना हो, दोनों बॉडी के, ये दोनों बॉडी टूवर्ड्स जाएंगी तो क्या होगा, माइनस लगेगा। दोनों बॉडी अवे जाएंगी तो इसी प्लेस पे प्लस लगा देना। ठीक है,
पहला कंडीशन क्लेरिफाई हो गया, पहला कंडीशन क्लेरिफाई हो गया, ठीक है। अब देखना, अब हम बात करते हैं दूसरे कंडीशन की। दूसरा कंडीशन जरा समझिएगा, ठीक माय डियर स्टूडेंट्स। दूसरा कंडीशन है कि जो बॉडी थी, ठीक है, जो सोर्स था, जो बॉडी सोर्स था वो क्या हो, ये जब मोशन में हो, यानी कि जो एल है वो एस के रिस्पेक्ट में मोशन में हो, यानी जो बॉडी है वो मोशन में हो सोर्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। एल का मतलब समझ रहे हो? अरे सर जी अभी बताया था, अरे सर जी अभी बताया था, क्या अभी बताया था, ठीक है। तो ये जो एल है यानी कि जो हम हैं वो किस में हो, मोशन में हो, किसके तरफ, सोर्स की तरफ, जो वेव प्रोड्यूस कर रहा है। फिर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, जो फिर वैल्यू होगी वो वही लगभग अप्रॉक्स v डैश इज इक्वल टू, बता रहा है कि u प्लस, देखो यहां कुछ और बता रहा है, वैल्यू क्या होगी u प्लस u डैश अपॉन v, और ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये कब होगी माय डियर स्टूडेंट्स, ये होगी जब क्या हो, टूवर्ड्स हो, क्या हो, टूवर्ड्स हो। अब आप जानते ही हो कि अवे के लिए क्या करना है, अवे के लिए माय डियर स्टूडेंट्स इस प्लस के जगह पे माइनस पुट कर दीजिएगा, अवे की वैल्यू आ जाएगी, अवे फ्रॉम की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, अवे फ्रॉम की वैल्यू आ जाएगी। अब बात समझियो, इनमें से कुछ नहीं पूछता तो इन सबको भूल जाओ। पूछता क्या है, वो तीन इफेक्ट जो अभी हमने बताया इसके पहले, डॉपलर्स इफेक्ट का डेफिनेशन, लाइन से पूछेगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट, उसके 3 क्राइटेरिया, तीनों क्राइटेरिया डिराइव करिए, डेरिवेशन इसका वो बता दीजिए, क्या बता दीजिए, डेफिनेशन बता दीजिए, 3 क्राइटेरिया बता दीजिए, और लास्ट में जो पूछता है मेडिसिन कि जो तीसरा क्राइटेरिया है, यानी कि दोनों जब मोशन में हो, क्या हो, जब दोनों यानी कि सोर्स और हम एल जो थे वो क्या हो, दोनों क्या हो, मोशन में हो, ये भी मोशन में हो, ये भी, या तो हम पास में आ रहे हो या फिर दोनों क्या हो रहा है, दूर जा रहे हो, ये भी दूर जा रहा और यल भी दूर जा रहा, ठीक है। ये इन दोनों कंडीशन के लिए माय डियर स्टूडेंट्स एक सेटिस्फैक्टरी वैल्यू होती है, वो होती है v डैश इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल इनटू फ्रीक्वेंसी फर्स्ट, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी। ये माइनस माय डियर स्टूडेंट्स, ये टुवर्ड्स और अवे को डिनोट करेगा। जब क्या हो, माइनस हो, जब क्या हो, माइनस हो, तो वैल्यू क्या होगी, टुवर्ड्स जाएगी, वैल्यू क्या होगी, टुवर्ड्स जाएगी। अगर प्लस हो तो अवे जाएगी, क्या जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स, अवे जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यूज हैं, इस वैल्यू को नोट कर लेना, इस वैल्यू को नोट कर लेना माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। इस वैल्यू को नोट कर लिया, अवे के लिए है, अवे के लिए, और ये किसके लिए, टुवर्ड्स के लिए, दिखाई दे रहा ना, ठीक है। अब जान जाइए डॉपलर इफेक्ट्स के बारे में क्या पूछता है। हमने कहा इसका डेफिनेशन, दूसरी चीज इसके जो 3 केसेस हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इसके तीनों केसेस पूछेगा, ठीक है, डेफिनेशन के साथ 3 केसेस, और जो तीसरा केस है उसका क्या पूछेगा, फॉर्मूला पूछेगा। इस पे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जब दोनों बॉडी के हैं, मोशन में है, तब क्या होने वाला है, ठीक है, जो डॉपलर इफेक्ट है तब क्या होगा, ठीक है। दैट इज द डॉपलर इफेक्ट माय डियर स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, टेक द स्क्रीनशॉट।